मैं ये कह रहा हूँ जायसवाल, मेरे मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे बब्बर शेर, तुमको बनना क्या है? राजस्थान का कप्तान बनना है या टीम इंडिया कप्तान बनना है? आदमी बाप थोड़ी चेंज कर लेता है यार, फादर फादर ही होता है, गॉड फादर होते हैं। कि आपको बहुत महत्वाकांक्षी है, आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है कि आपको बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लें, आपका बैग इतनी जल्दी भर जाए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कप्तानी के लिए भी लोग 30-32 साल तक वेट किया है आपने, तो यही है कि महत्वाकांक्षा है आपके अंदर और आप चाहते हैं बहुत जल्दी आप सूर्य कुमार यादव बन जाएं, बहुत जल्दी आप हार्दिक पांड्या बन जाएं, बहुत जल्दी आप रोहित शर्मा बन जाएं, जो मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल है यशस्वी जायसवाल के लिए। कि उनको लगा कि यार अरे मुझे तो आईपीएल में अगर राजस्थान रॉयल्स में रियान पराग के अंडर में खेलना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक पता है उनके जो बचपन के कोच जो उनको गाइड करते थे पूरे ऑस्ट्रेलिया में, उनसे उन्होंने बात नहीं की। यशस्वी जायसवाल जो कि 24 साल के हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो मुंबई से अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो नहीं खेलेंगे। अब वो गोवा से क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया, एक मांग की थी कि भाई मैं गोवा जाना चाहता हूँ, मुझे एनओसी दे दी जाए, अब मैं मुंबई से नहीं खेलना चाहता। मुंबई वो जगह जहाँ पे हिंदुस्तान में एक तरीके से क्रिकेट का गढ़ जिसे कहा जाता है, जायसवाल अब वहाँ से नहीं खेलना चाहते। खबर थी कि साहब गोवा जाना चाहते हुए गोवा से उन्हें कप्तानी का ऑफर दिया गया है। जी हाँ, तो जायसवाल के अंदर जो कप्तानी की महत्वाकांक्षाएं वो यहाँ पर साफ देखने को मिलती हैं। कुछ खबरें ये थी कि इस बार राजस्थान रॉयल्स के कैंप में भी खुश नहीं है, चाह रहे थे कि उन्हें कैप्टन बनाया जाता जब संजू सैमसन नहीं थे, बट वहाँ पर रियान पराग को कप्तान बना दिया गया। तो कप्तानी की जो बात है, इसको लेकर ये पूरा मामला एक तरीके से समझ में आता है। और मामले पे तो अगर हम गौर से जाने तो भाई ऑस्ट्रेलिया में भी जब जायसवाल थे, कुछ खबरें आई थी कि एक बार बस से भी लेट हुए थे, कुछ डिसिप्लिन के भी इश्यूज वहाँ पर जायसवाल को लेकर निकल कर सामने आए थे। ज़्यादा गहराई से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो दिख रहा है और ये जो है उसके बीच का जो अंतर है वो क्या है। जायसवाल आखिर मुंबई छोड़ के गोवा गए क्यों हैं? बाहर की खबरें तो कप्तानी, लेकिन इसके पीछे की क्या बिहेवियर के कुछ इश्यूज़ हैं, डिसिप्लिन, तमाम बातें। हमारे साथ यहाँ पर राजीव सर भी मौजूद हैं जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पर कवर कर रहे थे। कुछ सारी बातें उन्होंने ऑफ कैमरा भी हमें बताई थी जायसवाल को लेकर। आज हम चाहेंगे कि ऑन कैमरा वो सारी बातें एक बार ज़रूर हो जाएं। साथ में अमृत जी हैं, काफ़ी सालों से देखा जाए तो मुंबई क्रिकेट को एक तरीके से फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जायसवाल को भी काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे। चेयर में ले लेता हूँ कि आखिर ये जो मुद्दा है जायसवाल का आखिर है क्या। सबसे पहले तो सर, जैसा मैंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया में थे, वहाँ पर फॉलो कर रहे थे, हमें तो जो दूर से समझ में आया था कि वो जायसवाल की खबरें आई थी कि पहले बल्ला चला, फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, फिर आया कि साहब बस नहीं पकड़ पाए, तो डिसिप्लिन के इश्यूज थे, लेकिन बहुत ज़्यादा खबर निकल कर नहीं आई, दब गए। लेकिन अब कप्तानी की जब बात आ रही है तो फिर क्या महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा हो गए हैं जायसवाल, या फिर उड़ती उड़ती खबरें हैं ये? देखिए, पहला तो सवाल ये है उत्कर्ष की, आप टीम छोड़ते क्यों हैं? आप टीम इसलिए छोड़ते हैं कि आपको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या आप बहुत ज़्यादा, जैसा आपने कहा कि महत्वाकांक्षी हैं और आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए। बड़ा सिंपल सा देखिए, यहाँ पर लॉजिक यही है कि आपको बहुत महत्वाकांक्षी है, आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है कि आपको बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लें, आपका बैग इतनी जल्दी भर जाए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कप्तानी के लिए भी लोग 30-32 साल तक वेट किया है आपने। 24 साल की एज में अगर आपका नाम प्रोबेबल्स में आ रहा है तो यही बहुत बड़ी बात थी। तो उसमें आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको मुंबई से कप्तानी नहीं मिल रही तो किसी और स्टेट में जाके आप कप्तानी करेंगे और उसको चैंपियन बना देंगे। एक खिलाड़ी कभी क्रिकेट में किसी को चैंपियन नहीं बनाता। और अगर जगह आपकी बन रही है और मुंबई टीम में, दुनिया मरती है मुंबई टीम में खेलने के लिए। आज अगर अग्नि चोपड़ा, एक बड़ा एग्जांपल आपको दे दूं, विनोद चोपड़ा के बेटे हैं और जाके दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं, रन बना रहे हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है वहां पे। 5 शतक एक सीजन में लगा दिया उन्होंने, 4 शतक एक सीजन में लगा दिया। और ऐसा नहीं कोई छोटी मोटे घर से हैं, वो चाहते तो मुंबई से भी खेल सकते थे, इतना पावर है उस शख्सियत में। लेकिन क्योंकि उनको प्रूव करना था जाके कि मैं जाके बाहर जाके रन बनाऊंगा और एक दिन मुंबई मुझे बुलाएगा वापस। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो आप रन बना रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिली है, आप यूपी से आए, आपको मुंबई ने जगह दी, आपने एज क्रिकेट यहाँ पे खेली, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने परफॉर्म किया और यहाँ से आपका रास्ता खुला जाने का। तो मुझे लग रहा है बहुत इनडिसिप्लिन मामला है ये, मेरे लिए तो सीधा इनडिसिप्लिन मामला है कि आप एक ऐसे समय पे जब एक बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, उस बड़े टूर्नामेंट के बीच में आप ऐसी खबर लेके आते हैं। और अगर आप उनका एक्सप्रेशन देखें राजस्थान रॉयल्स के लिए अगर और कमेंट्री सुने तो ज्यादातर कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि वो किसी और जोन में है, किसी और डिफरेंट प्लेनेट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो टीम, हाँ, वो टीम के साथ नहीं है। और जब आप खुश नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा चीजें आपके अंदर चल रही होती हैं, इस पे आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो यही है कि महत्वाकांक्षा है आपके अंदर और आप चाहते हैं बहुत जल्दी आप सूर्य कुमार यादव बन जाएं, बहुत जल्दी आप हार्दिक पांड्या बन जाएं, बहुत जल्दी आप रोहित शर्मा बन जाएं, जो मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल है। ठीक है, महत्वाकांक्षा की बात की अमृत सर, मुझे ये समझाइए कप्तान बनने की क्या महत्वाकांक्षा गलत है? पहली बात तो 24 साल की एज में अगर कोई कैप्टन बनना चाहता है, कुछ इसमें आपको गलत नजर आया कि जो स्टेप उन्होंने लिया यहाँ पर? पहले नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि मुंबई छोड़ के जाना, गोवा के लिए खेलना, जो राजू भाई ने एक बात कही कि क्यों जाना, रीजन ये हो कि अब रोहित शर्मा जाए तो समझ में आता है मुंबई इंडियंस छोड़ दें कि भाई चलो ठीक है, अब कप्तानी भी नहीं है, अब वो उनको बना दिया गया है, इम्पैक्ट प्लेयर में भी रख दिया गया है। ठीक है, आप
आपको टीम इंडिया खेलना है, आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव रणजी खेल के कप्तान बनना है या फिर आपको टीम इंडिया के लिए तैयार होना है? टीम इंडिया के लिए तैयार होना है, टीम इंडिया की कप्तानी करनी है, तो आपको स्कोर बोर्ड पे रन बनाने होंगे। ठीक है, आपको प्रूव करना होगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर वो फ्यूचर प्लानिंग है, आपके अंदर वो दूरदर्शिता है। तो बना रहे हैं। तुरंत नहीं, अभी इस पॉइंट पे मैं आऊंगा लेके भी आपको, वो कई सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक कप्तान, अब रोहित शर्मा के बारे में मैं कहूँ, रन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन कप्तानी से वो ट्रॉफी दिला रहे हैं। उनके अंदर वो काबिलियत देखी जा रही है, बीसीसीआई समझ रहा है, टीम ये समझ रहा है कि नहीं, इसके अंदर वो काबिलियत है कॉल लेने की। जब हम लाल गेंद पे आते हैं तो हम उनकी आलोचना भी करते हैं कि वहाँ उनकी प्लानिंग फेल हो रही है, लेकिन सफेद गेंद में एक अलग तरह की कप्तानी वो कर रहे हैं। बात जायसवाल की है, जायसवाल एक कहते हैं ना कि आप ना बहुत कहते हैं समय से पहले वक्त से मतलब मिलता नहीं आपको, उनको बहुत कुछ चाहिए एट ए टाइम, वो बहुत कुछ अर्न करना चाह रहे हैं। मैं कहूँगा ये बहुत डेंजरस है उनके करियर के लिए, उनके लिए, उनके करियर के लिए, भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। देखो मुंबई की लॉबी बहुत स्ट्रांग है वर्ल्ड क्रिकेट में। पहली बात तो मैं साफ ये कहता हूँ, राजीव भाई भी इस बात से सहमत होंगे बिल्कुल मेरे, एक ईगो हर्ट होता है किसी बोर्ड का, आपको पहले वो नहीं करना चाहिए बतौर खिलाड़ी। अब सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी गोवा के लिए खेल रहे हैं, कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो रीजन अलग, वो जगह नहीं मिल रही उनको मुंबई में। जब आप जगह नहीं मिले तो जाइए, ठीक समझ आता है। जैसे विनोद चोपड़ा के बेटे अग्नि चोपड़ा गए, उनको समझ आया कि यहाँ हमको नहीं मिलेगी प्लेइंग 11 में जगह। आपकी तो सर्टेन है भाई, आप 11 में हर मैच खेलोगे जब आप हो अवेलेबल। या जैसे अर्जुन का जिक्र आप कर रहे हैं, अर्जुन को पता ही नहीं यहाँ पे आपको फर्स्ट 11 में आप नहीं खेल पाओगे, खेलोगे भी तो आप 10-11 जो सीजन के मैच है 2 या 3 मैच खेलोगे। आपको 11 के 11 खेलने हैं तो आप जा रहे हो, आपको तो ऑलरेडी मिल रहा है, आपको तो बोर्ड बुला रहा है कि भैया मुंबई बुला रहा है कि आगे खेले आप मेरा मैच, हम हमारे स्टेट के लिए खेले। वो बात जो कह रहे हैं ना कप्तानी, ये एक दिख रही है कि उनको कप्तानी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गोवा टी फैकल्टी का कि जिन्होंने मुझे कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। देखो आप फिर समझ रहे हो कप्तानी आपको करनी किसकी है। अगर आपको गोवा करनी है, चलो आपको मिल गया, डिजर्व कर रहे हो, दैट्स इट, आपका हो गया। लेकिन अगर आपको कप्तानी उस देश की करनी है जिसके लिए आप खेल रहे हो, जिसके लिए आपने सपना देखा, आपने स्ट्रगल किया है, तो भैया आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, और आपको विराट कोहली की तरह बनना पड़ेगा। आपके लिए कोई सीजन नहीं होगा कि आज भैया 12 महीने में 6 महीने में रन बनाएंगे, 6 महीने 3 महीने सूखा होगा, 3 महीने में स्ट्रगल करूंगा। आपको 12 महीने आपको दिखाना पड़ेगा, अपना रंग ढंग दिखाना पड़ेगा, आपको खौफ पैदा करना पड़ेगा विश्व क्रिकेट में, आपको अपने प्लेइंग 11 में वो अहमियत पैदा करनी होगी ताकि कप्तान से लेकर कोच तक आपको टीम मीटिंग में बुलाए, आपसे सलाह ले, आपसे मशवरा करे। ये सब चीजें आपको ऐसे नहीं मिलती है, इसके लिए एक लंबा टाइम है। इसमें मैं 2 फैक्टर जानना चाहता हूँ। एक तो शुभमन गिल उनकी सेम एज के हैं, आज टीम इंडिया के वाइस कैप्टन एक तरीके से हैं, तीनों फॉर्मेट के कप्तानी के दावेदार हैं। और दूसरा जो राजीव सर ने कहा कि थोड़ा सा इस बार आईपीएल में कहीं ना कहीं खोए हुए से लग रहे हैं, उदास से लग रहे हैं, क्या उसका एक रीजन ये है? जी, क्योंकि मेरे पे एक मैसेज है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप समझ लो मैं क्या खबर पूछ रहा हूँ, आप देख सकते हो, है ना। और ये मैं उसी खबर के सिलसिले में, खैर ये अलग मुद्दा है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें हुआ क्या है। देखिए इसमें हुआ ये है कि जब संजू सैमसन इंजर्ड हुए, मैं पहले बता दूं दर्शकों को, टीम इंडिया के एक बड़े रेगुलर और एक परमानेंट खिलाड़ी का मैसेज इस वक्त आप देख रहे हैं जी, एक फॉर्मेट के कैप्टन है, ये मैसेज अभी इस वक्त आया है और आप जरूर उस पर बताएं। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मुद्दा ये शुरू हुआ है, ये हुआ कि जब संजू सैमसन इंजर्ड हुए, कप्तान बनाने की बात हुई वहां पे, तो यशस्वी जायसवाल के नाम को ना लेकर रियान पराग को कप्तान बना दिया गया। और यहाँ पर जो तथ्य रखा राहुल द्रविड़ ने या टीम मैनेजमेंट के लोगों ने कि वो यशस्वी जायसवाल ने कहीं कप्तानी नहीं की है, और वो पहला झटका था यशस्वी जायसवाल के लिए कि उनको लगा कि यार अरे मुझे तो आईपीएल में अगर राजस्थान रॉयल्स में रियान पराग के अंडर में खेलना पड़ेगा। और वो तब से उनका अगर आप माइंडसेट देखें और उनका फेस रीड करें, उनका ईगो हट हुआ। और इससे पहले अगर आप और पहले जाएं, अमृत भाई आप जानते हैं जब 2024 में वर्ल्ड कप T20 का था, वहां पर उनको ड्रॉप किया गया और खबरें आई कि वहां रोए वो लिटरली, मतलब वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। भाई विराट कोहली को आप रिप्लेस करके आप सोच रहे हो ओपन करेंगे, विराट कोहली ने जाकर फाइनल में मैच भी जिता दिया। उनका ये कहना था कि मैं रन बना के मुझे आप ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, वो समझ आता है आपकी लड़ाई ठीक है, लेकिन आप जाके इमोशनली वहां पे टूट जाएं, ये इमोशनली टूट नहीं कहेंगे इसको। इतना बड़ा प्लेयर जहां पे आप देख रहे हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी उनको देखा, हम आईपीएल के मैचेस पिछला साल अगर आईपीएल देख लो, इस सीजन में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, वो बैट्समैन दिख ही नहीं रहे। और जब आप यहाँ से ठीक नहीं होते हैं तो आपका नेचुरली जो यहाँ से आपका कमांड जाता है आपके हाथों को और अपने आइज को, वो नहीं जा रहा है। और वो बैटिंग बिल्कुल अमृत भाई ने सही कहा, बहुत सीरियस कंसर्न है उनके करियर को लेके। एक अच्छा बैट्समैन जो 8-10 साल इंडिया के लिए खेल सकता था, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ठीक वैसे। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है,
पे तो लोग नेक्स्ट पृथ्वी शॉ जैसी बात तक कर रहे हैं कि भाई टैलेंट बहुत है, सब कुछ। मैं उसी में आ रहा था, मैं उसी में आ रहा था कि आपका दिमाग अगर खराब होने लगे 24 साल की एज में, या तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं, और मुझे जहां तक पता है उनके जो बचपन के कोच जो उनको गाइड करते थे पूरे ऑस्ट्रेलिया में, उनसे उन्होंने बात नहीं की। ये अब ज्वाला भाई माफ कीजिएगा, मुझे बताना पड़ रहा है ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि आप पूरे इस टूर में थे, मैं उनके साथ 1-2 बार उनके साथ रुका उनके रूम में। इनडायरेक्टली मैंने पूछा, क्योंकि मैं उनको भाई बोलता हूँ, तो इनडायरेक्टली मैंने उनसे कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जायसवाल आपको पास क्यों नहीं दे रहे हैं या आपकी बातचीत क्यों नहीं रही, बट आप लिटरली माने ज्वाला भाई का ये बड़प्पन था तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, बट उनके जो उनका जो एक्सप्रेशंस थे या उनके बात करने का जो तरीका था, वो कहीं ना कहीं खोए रहते थे। उनको बड़ा बुरा लग रहा था कि मेरा शिष्य जो है इंडिया का टॉप प्लेयर है और उनसे बात भी नहीं कर रहे वो। तो ये वो पहला सेटबैक था जो मैंने देखा। मैंने यार ये 24 साल का बच्चा है, अपने कोच को भूल रहा है। मतलब मेरे पास सामने तो बहुत एग्जांपल्स हैं, वो विराट कोहली का सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आज तक अपने कोच को नहीं भूले। तो मतलब ये बड़े सेटबैक्स हैं जो एक 24 साल का बच्चा, ठीक है जेंजी प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ। और आपको अजीब लगा ऑस्ट्रेलिया में जो आपने देखा वहां पर जायसवाल के साथ मसलन टीम लंच करने जा रही है? राजू भाई से पूछना जरूर चाहूंगा। राजू भाई, क्रिकेट आपने मेरे से ज्यादा कवर किया, एक्सपीरियंस आ रहा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, मैं स्पेशली नाम लेके बोलना चाह रहा हूँ कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का दबदबा रहता है, वर्चस्व रहता है। ये एक पंगा लेना मुंबई को, आप ठीक है मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका एहसानमंद हूँ, लेकिन मुंबई को आप ये बता रहे हो कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ मैं गोवा के लिए, ये लगता नहीं है कि ये जायसवाल के लिए भी पर्सनली भी उनके लिए बहुत प्रैक्टिकल या फ्यूचर के लिए थ्रेट नहीं है? बहुत बड़ा थ्रेट है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, चीफ सिलेक्टर कौन है? अजीत अगरकर है आपके, कहाँ से आते हैं? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से आते हैं, वहां से नॉमिनेट होके जाते हैं। कल के मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन खुदा ना खास्ता आप 3-4 मैचेस रन नहीं बनाते हैं, आप ऑलरेडी व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं है स्कीम में इंडियन टीम के, आप ना T20 में है ना ODI में। अगर आप देखें शुभमन गिल ओपन करते हैं, रोहित करते हैं, रोहित जाएंगे मे भी कोई और लेके आ जाए। ये हिंदुस्तान है, ये उनको भूलना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत जल्दी लोगों को भूला जाता है। कई एग्जाम्पल्स हैं, करुण नायर को आप देख लें, इससे पहले एक गेंदबाज का एग्जाम्पल है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि उन्होंने विकेट लिया, अगले मैच में ड्रॉप थे, आज तक उनका आता ही पता नहीं है। तो आप ऐसे अपने लिए खुद कहते हैं ना, आप ऐसी सर्कमस्टेंसेस मत क्रिएट करिए कि आपके लिए कोई पीछे ही ना खड़ा हो। आज अजीत अगर वाली बात मुझे बताइए, उनका दोस्त कौन है? कहते हैं कि भाई कोई बड़ा क्रिकेटर तो आपके पीछे होता है ना जब आप इस तरह के फैसले लेते हैं, कोई है जायसवाल के साथ? कोई नहीं खड़ा है, ये उनका खुद का दिमाग की उपज है। बहुत ज्यादा पैसा, बहुत जल्दी पैसा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इनडायरेक्टली उनसे बहुत से जुड़े हुए लोग ये बताते हैं उनका दिमाग खराब हो चुका है बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, आपने गरीबी में रहे हैं और वो गरीबी की कहानियां हम लोगों ने चला के उनको सुपरस्टार बनाया। अब वही गरीबी जो है काट रही है उनको, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा पैसा जो आता है ना, आपको दिमाग इधर उधर भागना शुरू होता है। अब वो गोवा जा रहे हैं खेलने, मुझे तो अभी तक समझ नहीं है गोवा जाने का रीजन क्या है। वैसे भी आप साल भर क्रिकेट नहीं खेलते हैं, अब बताइए ना रणजी ट्रॉफी कितने मैच खेलते हैं वो। तो आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं, बेसिकली आप सिलेक्टर्स को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, अपने साथियों को इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूं और मैं सिर्फ यहाँ पे मुंबई में रह के नहीं, मुझे कप्तानी करनी है, और कप्तानी का इंडिकेशन है उनका। एक सेकंड में आपको टोकना चाहूंगा, पहले इनकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। क्या रियान पराग को कप्तानी देना वहां पर, इनको ना देना, ये बात यहीं से बात गड़बड़ हो गई, एक ईगो हर्ट हो गया? नहीं, बिल्कुल यही मैं यहीं से पॉइंट में लेना भी चाह रहा था कि हुआ क्या है। उनको लगा अरे माय गॉड, मेरे पास तो कप्तानी का एक्सपीरियंस है ही नहीं। राहुल द्रविड़ सही कह रहे हैं, तो मैं गोवा कप्तानी करके ये रिज्यूमे में एक प्रोफाइल लगा लूंगा कि मैं कप्तान हूँ, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि ये गोवा के लिए कप्तानी करने के बाद उनको ये प्रोफाइल में उनके जुड़ जाएगा कि भैया कप्तान है। मैं ये कह रहा हूँ जायसवाल, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे बब्बर शेर, तुमको बनना क्या है? राजस्थान का कप्तान बनना है या टीम इंडिया का कप्तान बनना है? ये डिसाइड तुमको करना होगा और कोई नहीं कर सकता है। जैसा राजू भाई ने बताया, क्योंकि पर्सनल था, मैं आपसे परमिशन से ही बोलूंगा, जो उनके कोच से बातचीत भी हुई, आप बात नहीं कर रहे हो यार। आदमी बाप थोड़ी चेंज कर लेता है यार, फादर ही होता है, गॉड फादर होते हैं। आपको बात तो करनी चाहिए अपने कोच से। आप मिल नहीं रहे हो। जो उनके फ्रेंड की बात कही, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स उनके जो जानकार हैं, वो कहते हैं पहले की तरफ जायसवाल नहीं है। एक तो चलो आप टीम इंडिया में खेलते हो, थोड़ा बिजी हो जाते हो, एड शूट हो रहा है, लेकिन जो चीजें बदलती है ना, आपको अपने आप को धरातल पर रखना पड़ता है। तेंदुलकर यही कहते थे कि आज जो मैं हूँ, किस वजह से हूँ, कहाँ से मुझे चीजें मिली, किस गरीबी से हम निकल कर आगे आए हैं, और जो हमारे पास है वो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट आपके पास ही रहेगा। ये चीजें आगे पीछे जाती रहती हैं। लेकिन जायसवाल 24 साल की उम्र में इतना पागल नहीं बनते। मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, जो फैंस आपके कह रहे हैं, मेरे वर्ड से, लेकिन फैंस आपके यही कह रहे हैं कि भाई अभी इंडिया के लिए फोकस कीजिए, आप रन बनाइए, आप अपने तीनों फॉर्मेट में ये फिक्स कीजिए कि आप आपके कप्तान की, आप अपने कोच की, आप चयनकर्ताओं की पहली पसंद बनिए कि नहीं भैया जायसवाल के बिना तो टीम इनकम्प्लीट है, जो हम आज बात विराट कोहली के लिए कहते हैं। आप वो चीज़ हासिल कीजिए। अगर आपको राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी दिख रही है, आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं अगले 10 साल तक कप्तान बन के खेलना चाहता हूँ,
इट्स ओके, गो अहेड, ये नुकसान अपना कर लिया आप। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल, अगर आप लोग हम लोग सारे मिस कर रहे हैं इस एग्जांपल को, वो है ईशान किशन का एग्जांपल। ईशान किशन अगर 2 साल, ईशान किशन एक्सपर्ट हैं। नहीं 2 साल पहले तक अगर आप देखें, वो हिंदुस्तान के व्हाइट बॉल क्रिकेट के नंबर 1 विकेट कीपर थे, है ना। उनके बारे में हम बिना सोच ही नहीं पाते थे। एक बगावत उन्होंने की बीसीसीआई से, उनसे कहा गया आप रणजी ट्रॉफी खेलें और वो जाकर हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करने लगे। आज तक आप देख लीजिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आने वाली है, अगर उनका नाम आ जाए तब आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो बोर्ड के जहन में, ऐसा नहीं कि ऑफिशियल्स बदल गए हैं तो चीजें बदल जाती हैं, वो बोर्ड के जहन में रहता है कि आपने क्या किया है, और आपने बोर्ड की अवहेलना की, वहां पे बोर्ड के ऑर्डर को आपने नहीं माना। तो ये जो कर रहे हैं, ये पता नहीं इनको कौन गाइड कर रहा है, मुझे नहीं पता है, बट ये सीधे सीधे पंगा लेने वाली बात है। आप पहले मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से पंगा ले रहे हैं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के आधे लोग बीसीसीआई में बैठे हैं, और ये बीसीसीआई चलता कहाँ से है? वानखेड़े स्टेडियम से चलता है। मतलब आपको सोचो, आप कितने भी बड़े प्लेयर बन जाए, आपको अंत में तो क्रिकेट ही खेलनी है ना, क्रिकेट ही आपको प्लेयर बना रहा है। वही है ना, अगर आप सपोज, ठीक है, आप गोवा की तरफ से खेलते हो, आप सेंचुरी मारते हो, एक उसका इम्पैक्ट, एक महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हो और वहां सेंचुरी लगाते हो, उसका इम्पैक्ट, तो जमीन आसमान का अंतर होता है। सेंचुरी का इम्पैक्ट बदल जाता है। आप गोवा के खिलाफ खेल रहे हो, अरुणाचल के खिलाफ रन बना रहे हो आप, लेकिन आप गोवा के खिलाफ खेल के दिल्ली के खिलाफ रन बना रहे हो, आप गोवा मुंबई के खिलाफ खेल के, साथ खेल के किसी और टीम के खिलाफ रन बना रहे हो, उसका इम्पैक्ट अलग हो जाता है। एक भीड़ होती है यार, एक शेरों की टीम चलती है, सारे शहर हैं, लेकिन बड़े, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब एक हेवी बेल्ट टीम है। वहां पर आपको प्लेइंग लेवल में जगह मिलना अपने आप में बड़ी बात है, और आपकी अहमियत दर्शाता है कि भाई ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आपको जायसवाल किसी से क्लोज नहीं लगते? कि मसलन कई खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा के क्लोज काफी नजर आते हैं, कुछ उनके एडवाइजर होते हैं, ये फैसला लेने से पहले किसी से डिस्कशन किया होगा ना? रोहित शर्मा के एडवाइजर, मैं बिल्कुल बता दूं, रोहित शर्मा कोई एडवाइस नहीं देते हैं। रोहित शर्मा एडवाइस देते तो उनको बस से छोड़ के नहीं जाते, रोहित उनको बस पे लेके जाते, डांटते समझाते, अलग चीज थी। विराट कोहली का नेचर राजीव भाई भी बता ओके होंगे, पिछले 5 सालों में विराट कोहली ने ज्ञान देना बंद कर दिया है। अब वो नए सिराज पैदा करने की कोशिश में नहीं है, उनको पता है कि भाई मैं अपना क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आऊंगा क्रिकेट खेलूंगा, चला जाऊंगा। इससे विराट कोहली इन चीजों से बाहर आ चुके हैं, पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब टीम इंडिया में आपके उम्र के लोग बचे हुए हैं, आप हार्दिक पांड्या से सजेशन ले नहीं सकते हैं, उनका नेचर ऑफ अलग ही थॉट है। तो इनमें क्या होता है, आपको संवारता कौन है? आपके अपने लोग जो आपके साथ रहे उस समय, जिस समय आप बड़े स्टार बन रहे थे, आपके कोच, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो एडवाइस कौन करेगा? आपके पास कोई ऐसा अपने सेविंग हैंड्स रखे नहीं है कि जो आपको हाथ पकड़ ले, समझाए, टोके। और एक बात जान लो, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपका भला चाहता हो, ठीक है। आप जैसे कि विराट कोहली बाहर जाएंगे तो नया खिलाड़ी आएगा, जायसवाल बाहर जाएंगे तो एक नया प्लेयर आएगा, तो हर प्लेयर यही चाहता है, दुआ करता है कि भाई उसके सामने वाले खिलाड़ी के साथ कुछ ना कुछ हो, वो बाहर जाए, मैं अंदर आऊं, मैं खेलूं, मैं वो जगह हासिल करूं। बहुत बड़ी भीड़ है। आप लकी हो कि आपके बारे में कुछ लोग बात कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चा हो रही है। आप अब चलो, अपने मुंबई छोड़ दिया, आप गोवा चले गए, वहां खेलना चाह रहे हो, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि वक्त है, फोकस क्लियर कीजिए। राजू भाई ने कहा ना कि सफेद गेंद से ईशान किशन शानदार थे, दोहरा शतक बनाया उस बल्लेबाज ने, उसके बाद भी टीम से बाहर बैठा हुआ है। आपके रन भी बनाने से भी नहीं होता भाई, आपको एक दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं मैच्योर हूं। माइंड में ये नहीं कि मैं आज 3 फॉर्मेट प्लेयर हूं, इंटरनेशनल मैचेस खेल रहा हूं, तीनों फॉर्मेट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जायसवाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं चल रहा होगा। वो मुझे ये लग रहा है ना तो सोच पा रहे हैं, ना कोई उनको सोचने दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास ना, जब आप सोचेंगे कब, आपको गलत सही कौन बताएगा उत्कर्ष कि नहीं उत्कर्ष आपने गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? खुद राहुल द्रविड़ है सर, राहुल द्रविड़ उनके पास सुने तो पहले उनकी बातें, वो अपने जो यार वो आदमी कोच की नहीं सुन रहा ना, उससे बात कर रहा है। सवाल पूछना चाहिए कि अगर अगली बार, अगले कुछ सालों में हिंदुस्तान ने शुभमन गिल को या श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया, तो क्या देश छोड़ के चले जाएंगे? वो क्या उन्मुख चंद की तरह अमेरिका में जाकर क्रिकेट खेलेंगे या यूएई चले जाएंगे? मतलब क्या अभी तो उन्होंने स्टेट छोड़ा है, कल क्या देश भी छोड़ देंगे अगर कप्तान नहीं बनाए गए, या उनके मन के मुताबिक चीजें नहीं हुई तो क्या करेंगे वो? मतलब आप एक टीम गेम में हो, ऐसा तो नहीं इंडिविजुअल गेम में हो आप इंडिविजुअली चले जाओगे कहीं। एक टीम गेम है, टीम को आपको लेके चलना आता है, नहीं आता, नहीं दिखा लोगों को, नहीं दिख रहा है कि आप टीम लेके चल सकते हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? आप इंडिविजुअल, भाई सचिन तेंदुलकर दुनिया के उनसे बड़ा बैट्समैन ही नहीं कोई था, लेकिन सचिन ने खुद कहा कि मैं कैप्टन नहीं बन सकता हूँ, मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो वो एक्सेप्ट करने की बात है ना। आपको अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, कि आप टीम को लेके चल सकते हैं या नहीं। आप इंडिविजुअली ग्रेट बैट्समैन है, आप सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, हम सबको भी यही मानना है, हमारा भी यही मानना है, बट लीडरशिप क्वालिटी
आपके अंदर है या नहीं, आप अंदर भी झांको, जो अभी आप काम कर रहे हो बिल्कुल नहीं लग रहा है, सिर्फ अपने लिए आप सोच रहे हो, अभी तो यही लग रहा है। भैया मैं कह रहा हूँ तो सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोचने के लिए भी आदमी जिस तरह का उनके बिजी हैं आईपीएल में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, आईपीएल बिजी नहीं है, उनको वही कह रहा हूँ ना, उनको कोई हाथ थामने वाला नहीं मिल रहा है। वो तेंदुलकर का जमाना चला गया, जब तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण प्लेयर्स को बैठाकर समझाते थे, उतना टाइम वो खिलाड़ियों को देते थे कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, ये सही करना है, ये चीजें दिक्कत दे रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि अभी जिस तरह से भारतीय क्रिकेट ना समंदर है, पहले तालाब में निकलते थे, अब समंदर सर आप है। सहमत हैं इनकी बात से कि रोहित शर्मा सलाह नहीं देते किसी को? नहीं देते वो, इन मुद्दों पे पड़े, और रोहित क्यों पूछाएगा भाई, एक बात बताइए ना। सलाह की जरूरत है भाई, उनसे रन नहीं बन रहे हैं, कप्तानी चलेगी, इम्पैक्ट प्लेयर बने हुए हैं। तो जायसवाल से पूछना है, क्या वो इंडियन टीम के सारे मैचेस छोड़ के, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के वो गोवा के लिए खेलने जा रहे हैं, सारा सीजन खेलने वाले हैं? जवाब होगा ना। तो फिर वो काम, जब वो गोवा के लिए एक भी मैच नहीं खेलेंगे पूरे सीजन में, वो टूर कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि लगातार सीजन इतना बिजी है। आप इंग्लैंड जाएंगे टेस्ट मैच, देन फिर आप साउथ अफ्रीका यहाँ आ रही है, फिर वेस्ट इंडीज आ रही है। आप ये मान के चल रहे हैं कि वो टीम इंडिया में है? टीम में तो रहेंगे, टीम में कौन हटा रहा है उनको भाई, उनका परफॉर्मेंस है, उनको कौन हटा रहा है। और वो आज की डेट में हम सब भी मानते हैं कि ऑल फॉर्मेट बैट्समैन है वो, लेकिन वो जो कर रहे हैं धीरे धीरे, वो कहते हैं ना आपको धीरे धीरे जड़ खोखली होती जाती है, तो आपने पहला स्टेप खुद ही बढ़ा दिया। आप जो कर रहे हैं वो आपके जहन में बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो अभी आप देखिए, अभी मैचेस अभी तो दिख ही रहा है हम लोग को राजस्थान के लिए क्या कर रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि वो क्रिकेटिंग सुसाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक सेंटेंस, एक वर्ड कहा जाता है कि आप सुसाइड करते हो खुद, आपके कदम ही आपको अंधकारों में ढकेल के लिए चले जाते हैं। तो ईशान किशन का एग्जांपल दे रहे हैं? बिल्कुल मैं दे रहा हूँ यार, वो इतना बड़ा खिलाड़ी ईशान किशन, दोहरा शतक, किसी के पास दोहरा शतक है बताओ ना यार, मतलब दोहरा शतक मारने के बाद वो क्रिकेटिंग सुसाइड था। बिल्कुल था, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। आप बीसीसीआई करिए, रणजी खेलो, आप जाकर हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या के साथ गुजरात में जाकर, वडोदरा में जाके ट्रायल करो। किससे ट्रायल कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोर्ड, राजू भाई ने कहा ना, देखो बोर्ड के अंदर ना क्या होता है ना कि एक बार इमेज बन जाती है बोर्ड के अंदर ना, वो इमेज फिर कंटिन्यू करती है। इंसान आएंगे, इंसान जाएंगे। हार्दिक पांड्या का आप T20 रिकॉर्ड देखिए, 70% मैचेस जीते हैं, 70 to 80% मैच। कप्तान नहीं है लेकिन वो आज के डेट में T20, सूर्य कुमार यादव बने जब T20 वर्ल्ड कप, इवन अक्षर पटेल बन गए, क्योंकि इमेज हार्दिक पांड्या की ऐसी क्रिएट हो गई है। क्या ऑफ द फील्ड आप क्या कुछ करते हैं? ऑफ द फील्ड कहानी है ना यशस्वी जायसवाल की, जो वो कर रहे हैं कि हम स्टेट बदलते जाएंगे और सोच रहे हैं एक दिन वो लीडरशिप मिल जाएगी, वो नहीं होने वाला है। तो आप क्या कुछ करते हैं, ये सब कुछ होता है। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान ऐसे ही नहीं बने थे, उनका ऑफ द फील्ड इतना शानदार रिकॉर्ड था कि सचिन, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सबने उनका नाम को प्रपोज किया। तो आप ऐसा बनिए ना कि आपका नाम प्रपोज करे, आप खुद से इंडिकेट मत कीजिए कि हम भैया मैं जा रहा हूँ, अब मैं, आप देखो मैं बहुत बड़ा कप्तान बनूंगा, मैं गोवा को चैंपियन बना दूंगा। जहां तक मेरी समझ है कि कैप्टन बनने जिस खिलाड़ी को तैयार किया जाता है, एटलीस्ट लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा पहले बनाया जाता है, कुछ साल तक साथ में रखा जाता है। उनको ही धक्का लगा हुआ है कि वो शुभमन गिल आ गए, फिर अक्षर पटेल आ गए, फिर अब वो राजस्थान की सोच रहे थे हमारे यहाँ पर को कप्तान बना दे। उनको लगा सडनली मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, वो कहता है बिखरता जा रहा है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है। वो उसकी वजह से उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उनसे भी जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद जायसवाल को लग रहा हो कि अभी मेरा प्राइम चल रहा है, अभी मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज फिर नहीं मिलेगा। नहीं, फिर वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है, चाहिए क्या आपको? कप्तानी किसकी कप्तानी चाहिए आपको? इंडिया कप्तानी करनी है ना, तो भैया पहले वाइस कैप्टन बनो ना। आप कह रहे हैं कि शुभमन गिल को बनाया क्यों गया? भाई उस बंदे ने दिखाया, कूल एंड कामनेस दिखाया कि मैं ठीक हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वो है। 5 इंटरनल प्लेयर्स को लगा, 5 बोर्ड के मेंबर्स को लगा। लेकिन उसके पहले जीटी कैप्टनसी मिल चुकी थी, तो शायद आईपीएल कैप्टनसी ही वो जरिया है। नहीं, ये मैं बिल्कुल बोलूंगा कि नहीं, ऐसा कोई जरिया नहीं है। तो जैसा कि MS धोनी का नाम इन्होंने लिया, MS धोनी की कप्तानी के पीछे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली का बड़ा हाथ था। उनके कई बार मैदान पर धोनी भाई ने, ये चीज मैं आपको शायद सुना भी होगा या मैं पहली बार सुन रहे हो, धोनी ने कई बार सौरव गांगुली को फील्ड में ये एडवाइस किया कि इस फील्डर के पोजीशन आप इस समय ये चेंज कीजिए, मुझे लगता है कि ये कैपेबल होगा, और वो रिजल्ट मिला। तो होता क्या है, जब कप्तान को ऐसा लगता है यार इसके पास तो क्रिकेटिंग नॉलेज है, ये तो समझ रहा है क्रिकेट को। जब बात करते हैं सौरव, सचिन बैठ के जब बातें किया करते थे 2007 वर्ल्ड कप के बाद कि यार MS धोनी के पास क्रिकेटिंग नॉलेज है, उसको पता है कि प्लेसमेंट फील्डिंग क्या होनी चाहिए, वो थोड़ा इसके पास एडवांटेज है। तो यही फायदा हुआ, यही फायदा मिला MS धोनी को। तो यही फायदा अपॉर्चुनिटी जायसवाल को भी मिलेगा। आपको अपनी क्रिकेट की समझ बतानी पड़ेगी, आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार बतानी पड़ेगी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, आप आकर डंप की तरह नहीं हो सकते हो कि मुंह पर टेप बांधा और चुपचाप खड़े हो गए। नहीं, इन्वॉल्व रहिएगा गेम में। अमृत भाई जो बोल रहे हैं ना, उसी को मैं अगर आपको बैक करते हुए 2 इंसिडेंट बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं कवर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया सीरीज। पहला एग्जांपल हुआ मेलबर्न में, जब वो शॉर्ट लेग सिली पॉइंट पे खड़े किए गए और वो हर बार बॉल से पहले खड़े हो जा रहे थे डर के मारे। तो रोहित ने बोला गली क्रिकेट खेल रहा है क्या?
तो पहला तो ये है कि आपको अवेयरनेस नहीं है कि आपको सिली पॉइंट फॉरवर्ड शॉट लेग पे किस तरह की पोजीशन पे होना चाहिए। फिर आप जब आप ये सारी चीजें कैसे आती हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं, आप पूरा मैच में उतना अंदर तक घुसे होते हैं और आपको लगता है कि मैं नहीं यार, अगर मैं रोहित की जगह होता शायद मैं भी यही करता, यही डायलॉग होता। दूसरा एग्जाम्पल उसी ग्राउंड पे आया जब विराट कोहली की वजह से वो रन आउट हो गए, है ना, और रन आउट होने के बाद जो उनका एक्सप्रेशन था या जिस तरह से वो ड्रेसिंग रूम में गए और जिस तरह से वहां अंदर से खबरें आई कि जिस तरह से उन्होंने गुस्सा निकाला अपना, देखिए वो ठीक था कि 80 रन पे आप रन आउट हुए और वो कॉल भी गलत थी, अपनी कॉल पे वो भागे और रन आउट हो गए। लेकिन वो जेस्चर जो आप दिखाते हैं ना, मतलब जेस्चर तो आप अंदर कहते हैं ना, कैप्टन के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अगर आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी में ये सारी चीजें नहीं डाल पा रहे तो आप गोवा चले जाइए या गोरखालैंड चले जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो कमियां हैं, वो कमियां आपके अंदर ही रहेंगी, तो वो निकलने वाली नहीं है। तो फिर वो आप स्टेट बदलते रहिए, आप नेशन बदल लीजिए, वो तो आपके साथ साथ चलेगी ना। वो तो जो ऑस्ट्रेलिया में हम सबने देखा है या जो भी हम आईपीएल में देख रहे हैं, वो कमियां हैं आपकी जो निकल के आ रही हैं, जो मुझे लग रहा है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर में इस तरह दिखनी चाहिए। ये बात मैं और आप कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं, फैंस कर रहे हैं, तो क्या ये बात बीसीसीआई के लोग नहीं कर रहे होंगे? वो सिर्फ इतनी बात करते हैं, अरे जायसवाल ने क्या किया, अरे छोड़ो, हो गया इसका। एमसीए के लोग कर रहे होंगे ये जो सेंटेंस होता है ना, अरे छोड़ो यार, हटाओ उसका, ये जो है ना, छोड़ो हटाओ उसका, ये आपके करियर पे दिखाता है कि फुल स्टॉप। ये आपके करियर पे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देता है। क्योंकि फिर क्या होता है कि जो टॉप गन्स होते हैं ना, वो फिर आप उनकी नजर से आप हट जाते हो। जब टॉप गन्स की नजर से आप हट जाते हो तो फिर आप कुछ भी कर लो यार, परफॉर्मेंस देते रहो ना, फिर आप वो अर्न नहीं कर पाते, रेस्पेक्ट अर्न नहीं कर पाते। अगर तक ये बात जाएगी अब पहुंच चुकी होगी भाई, ये तो पहुंच चुकी होगी। जब एनओसी मुंबई ने दे दिया तो बिल्कुल पहुंचा होगा भाई। जिस अजीत अगरकर ने नहीं, मैं नेशनल सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ कि उन तक ये बात, मैं आपको ये भी बता दूं, अजीत अगरकर के दम पर ही वो महाराष्ट्र में अजीत अगरकर ने उनको बहुत सपोर्ट भी किया हुआ है। महाराष्ट्र क्रिकेट जो खेल रहे थे जायसवाल, ऐसा नहीं कि अजीत अगरकर चाहे तो महाराष्ट्र क्रिकेट को खेल रहे। अजीत अगरकर का एक वर्चस्व है, उन्होंने बनाया है अपना इंपॉर्टेंस। तो कई देखो, आप जब रणजी खेलते हो ना, तो कई खिलाड़ियों का सपोर्ट मिलता है कि हाँ, इस खिलाड़ी के अंदर पोटेंशियल है, इसको देखिए, संभालिए। ऐसे जगह नहीं मिलती है प्लेइंग 11 में खेलने के लिए। राजीव भाई ने तो कई खिलाड़ियों का नाम जानते होंगे कि कितनी पैरवी, कितने फोटो। मैं वही जानना चाह रहा था। चलिए, आपने बताया कि अगरकर का सपोर्ट था, बिल्कुल सपोर्ट है, तभी आप खेल रहे थे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप देखो खुद पछताओगे यार। अब मैं कह रहा हूँ ना, आप सेंचुरी मार लो गोवा के खिलाफ, गोवा के साथ खेल के, वो रन होते हैं, लेकिन एक इम्पैक्ट क्या होता है, भैया बाउंडर। वैसे आप क्या कहते हैं आईपीएल में, अरे हैदराबाद की टीम देखो तो लगता है शैतानों की टीम है, यमराज भरे पड़े हुए सारे, ऊपर से लेकर नीचे तक कासन तक बैट्समैन है। तो उसमें क्या आप रन बनाते हो तो आपका रन दिखता है बोर्ड काउंट पे। तो वही था महाराष्ट्र के आपके साथ खेल कर, भाई जायसवाल का दोहरा शतक देखो यार, जायसवाल का शतक देखो यार, क्या खेला उस बंदे ने यार, दिल जीत लिया। लेकिन फिर वही बात होती है ना कि आप फिर इम्पैक्ट घटता है। फिर गोवा गया, गोवा में जायसवाल साहब है, उसके अलावा मैं कहूँगा फैंस बताओ गोवा के 5 खिलाड़ी के नाम बताओ, या गोवा कितनी बार रणजी ट्रॉफी जीती है, कितनी बार फाइनल पहुंची है, फाइनल में पहुंची है, बताओ। ये इंपॉर्टेंस चीजों को कम करती हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा जायसवाल, अब तो जो आपने कर दिया है, लेकिन अब इसका खामियाजा भी आप ही को भुगतना होगा। इसके लिए जो कहते हैं ना, जब आप आम का पेड़ बोगे तो आम खाओगे, बबूल का बोगे तो बबूल ही खाओगे, आम नहीं मिलेगा बबूल के पेड़ से। तो जायसवाल साहब, आपने ये गलत कॉल लिया है, ये मैं बिल्कुल कहूँगा आपसे, क्योंकि जितना अनुभव मुझे क्रिकेट देखने का, समझने का, और भारतीय क्रिकेट समंदर है यार। यहाँ हर सीजन आईपीएल होगा, हर 5 खिलाड़ी बाहर निकल कर आएंगे और आपको रिप्लेस करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन आपको अपनी जगह बनानी है तो भैया रन बनाने होंगे। लेकिन ये इस तरह के कॉल कप्तानी चाहिए या क्या चाहिए, खेलो ना यार बिना रन। क्या वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाज नहीं रहा क्या? वीरेंद्र सहवाग ने कौन सी बहुत बड़ी कप्तानी कर ली? कभी कभी कप्तानी मिली, उसमें खेलने सुरेश रैना क्या खिलाड़ी नहीं रहे, रविंद्र जडेजा क्या खिलाड़ी नहीं है, आर अश्विन क्या खिलाड़ी नहीं रहे। तो ये सब चीजें आप छोड़ो, कप्तानी गेम पे फोकस करो, क्रिकेट बड़ा होता है। सचिन तेंदुलकर का नाम देखो ना यार, सचिन तेंदुलकर जितने सफल कप्तान रहे हैं उतने ही सफल बल्लेबाज विश्व क्रिकेट में भगवान है। तो ये सब एग्जांपल सेट करो ना यार। मुंबई से खेल रहे हो, तेंदुलकर जहां से निकले हुए हैं यार, वहां से कितने बल्लेबाज सुपरस्टार निकले हुए हैं, रोहित शर्मा है। आप खेलो ना यार। रोहित शर्मा की टीम में क्या कप्तानी की वजह से टीम में थे, वो बल्लेबाज के तौर पर रहे, फिर कप्तानी मिली उनको, उनकी करियर के आखिरी पड़ाव में कप्तानी मिली उनको। तो जो चीज़ किस्मत में लिखी हुई है ना, वो आपको मिलेगी, लेकिन समय से पहले नहीं मिलेगी। तो आप समय से मत खेलो, क्रिकेट खेलो जो खेलने आप आए हो। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं भाई जायसवाल के फैंस। एक लास्ट लाइन मैं बोलना चाह रहा हूँ, मतलब इतनी चर्चा का समापन ये है कि संस्कृत में एक कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मतलब मेरे से बड़ा कुछ है ही नहीं है और मेरे बिना दुनिया चलेगी नहीं। तो ये इस गलत फहमी में जो फंसा,
तो वो तो अपने आप को तो खत्म करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को भी ले जाता है। तो ये अहम ब्रह्मास्मि वाली जो संस्कृत की कहावत है, मुझे लग रहा है वो एकदम जायसवाल जी लेके चल रहे हैं जेब में। उनको लगता है उनके बिना इंडियन क्रिकेट चलेगी नहीं, वो ऐसा होता नहीं है। बहुत ढेर सारे, बिल्कुल हम भी तो एक कह रहे हैं, ढेर सारे ओपनर्स बैठे हुए हैं आपको रिप्लेस करने के लिए। जरा सा वो तो मौका देखेगी सिलेक्शन कमेटी की, जरा सा ऊपर नीचे हो आप, हमेशा के लिए आपका पत्ता साफ होगा। बहुत से एग्जाम्पल हैं, उनमें एक और नाम जुड़ जाएगा, वो होगा यशस्वी जायसवाल का। ठीक है, तो साहब जायसवाल ने जो किया है इसका जो इम्पैक्ट होगा कितना लंबा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, जायसवाल अब मुंबई से नहीं खेलेंगे, वो उस धरती से जहाँ तेंदुलकर निकले, रोहित शर्मा निकले, वहां से नहीं खेलना चाहते हैं, गोवा खेलने गए। इम्पैक्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा।